स्वागत है आपका मंत्रास फॉर सक्सेस चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए प्रेरणा, ज्ञान और जीवन को बदल देने वाली कहानियां। आज की कथा हमें सिखाती है दंड से केवल शरीर बदलता है पर क्षमा हृदय को। तो आइए सुनते हैं यह अमर गाथा। सुवर्णिम प्रभात की बेला थी। गंगा की निर्मल धार पर जब सूर्य की स्वर्ण किरणें बिखरी तो लहरें सोने के आभूषण सी चमक उठी। उसी दैदीप्यमान दृश्य के पार फैला था सूर्यप्रस्थ राज्य, एक ऐसा जनपद जो भले ही साम्राज्य जितना विशाल न था पर अपनी मर्यादा, समृद्धि और संस्कृति से अद्वितीय था। उस भूमि के अधिपति थे सम्राट अद्युत। उनकी आंखों में तेज था, वाणी में गर्जन और हृदय में कठोरता। प्रजा उन्हें सम्मान देती थी पर भय भी करती थी। अद्युत का विश्वास था, अपराध को क्षमा करना अपराध को जन्म देना है। इस नीति के कारण अपराध नगण्य थे, किंतु दया का स्वर विरल था। एक दिन दरबार में गंभीर प्रकरण आया। सैनिक एक युवक को पकड़ लाए, आरव नामक किसान पुत्र। उस पर राजकोष से स्वर्ण मुद्राएं चुराने का दोष था। सभा स्तब्ध रह गई। सम्राट अद्युत की वाणी गरजी, राजकोष की चोरी राजद्रोह है, अपराधी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। सभा में निशब्दता छा गई। तभी वृद्ध महामंत्री वरदाचार्य ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, यदि यह प्रथम भूल है तो इसे सुधार का अवसर दें। दंड भय उत्पन्न करता है परंतु क्षमा जीवन का मार्ग बदल सकती है। सम्राट बोले, क्षमा दुर्बल का आभूषण है। मेरा राज्य भय से ही सुरक्षित है। कंपित स्वर में आरव ने निवेदन किया, महाराज, मैं दोषी हूँ। मेरी माता रोग से पीड़ित थी, औषधि हेतु धन न था, इसलिए भूल हुई। मैं आपका शत्रु नहीं, केवल एक असहाय पुत्र हूँ। यदि जीवन दान मिले तो जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। उसकी विनय से सभा द्रवित हुई, किंतु सम्राट अडिग रहे। उसी क्षण दरबार के द्वार खुले और प्रविष्ट हुए ऋषि अनंत देव। उनकी जटा सूर्य किरणों से आलोकित थी, नेत्र करुणामयी। ऋषि ने कहा, राजन, न्याय केवल दंड में नहीं, दया में भी है। कहो, यदि तुम्हारा पुत्र भूल कर बैठे तो क्या उसे प्राणदंड दोगे? अद्युत हतप्रभ रह गए। नहीं, मैं उसे सुधारूंगा। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, तो स्मरण रखो, यह युवक भी तुम्हारे राज्य का पुत्र है। पिता संतान का सर्वनाश नहीं करता, उसे अवसर देता है। सभा निशब्द हो गई। सम्राट अद्युत के हृदय में द्वंद्व जागा। अंततः घोषणा हुई, आरव, तुझे जीवन दान मिलता है, पर शर्त है कि अब तू राज्य की सेवा करेगा। यदि पुनः अपराध किया तो कोई क्षमा न मिलेगी। जयघोष गूंज उठा। आरव ने भूमि को नमन कर कहा, महाराज, आज से मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। ऋषि अनंत देव उसे अपने आश्रम ले गए। वहां आरव ने कठोर साधना, अनुशासन और सेवा का जीवन अपनाया। वह खेतों में श्रम करता, बालकों को शिक्षा देता, वृद्धों की सेवा करता। धीरे धीरे उसका नाम पूरे राज्य में गूंजा। यह वही युवक है जिसे सम्राट ने क्षमा दी थी और आज वही राज्य का सेवक है। यदि दंड मिलता तो एक जीवन समाप्त होता, पर क्षमा ने उसे नया जन्म दिया। समय बीता। पड़ोसी राज्य चंद्रगुप्त ने आक्रमण किया। सेना विशाल थी। सम्राट अद्युत ने घोषणा की, हर प्रजा अब सैनिक है, हमें अपने राज्य की रक्षा करनी है। आरव भी आगे आया और बोला, महाराज, आपने मुझे जीवन दिया था, आज मैं अपना जीवन आपको अर्पित करता हूँ। युद्ध भूमि में शंखनाद गूंजे, धनुष खींचे, तलवारें टकराई। चंद्रगुप्त की सेना प्रबल थी, किंतु जब छल पूर्वक पीछे से आक्रमण हुआ तब आरव ने नेतृत्व संभाला। उसकी वाणी गूंजी, डरो मत, हम अपने राज्य की रक्षा करेंगे। उसकी गर्जना ने वीरों में नवजीवन भर दिया। आरव ने प्राणों की परवाह किए बिना शत्रु का मार्ग रोका। दीर्घ संघर्ष के पश्चात चंद्रगुप्त की सेना परास्त हुई। राज्य विजयी हुआ। शत्रु राज दरबार में लाया गया। सभा पुकार उठी, इसे मृत्यु दंड दीजिए। अद्युत मौन खड़े थे। उन्हें स्मरण हुआ, यदि उस दिन आरव को क्षमा न दी होती तो आज राज्य विजयी होता या पराजित। उन्होंने गहरी सांस ली और घोषणा की, चंद्रगुप्त, तूने आक्रमण किया, किंतु आज मैं तुझे क्षमा करता हूँ।
जा और अपने राज्य में संदेश दे, क्षमा की शक्ति तलवार से बड़ी है। सभा स्तब्ध रह गई। पहली बार लोगों ने सम्राट की वाणी में करुणा का स्वर सुना। आरव की आंखें आंसुओं से भर आई। महाराज, आज आपने न केवल मुझे बल्कि पूरे राज्य को महान बना दिया। समय बीता और सम्राट अत्युत अब केवल कठोर शासक न रहकर दयालु और दूरदर्शी सम्राट कहलाए। उनकी वाणी पीढ़ियों तक गूंजती रही। दंड शरीर को बदलता है, किंतु क्षमा हृदय को। क्षमा दुर्बलता नहीं, आत्मा की सर्वोच्च शक्ति है। आरव आगे चलकर राज्य का सेनापति बना। उसकी कथा बच्चों को सुनाई जाती। देखो कैसे क्षमा ने एक अपराधी को नायक बना दिया। सूर्यप्रस्थ का इतिहास अब केवल युद्धों से नहीं बल्कि क्षमा की महाशक्ति से अमर हो गया। यह थी कहानी क्षमा की शक्ति की। स्मरण रखिए, क्षमा कमजोरी नहीं, आत्मा की सर्वोच्च शक्ति है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल मंत्रास फॉर सक्सेस को जरूर सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि प्रेरणा बांटने से बढ़ती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए मंत्र के साथ। धन्यवाद।